अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ऑल आईवी फ्लूइड्स इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। यानी कि डेफिनेशन ऑफ आईवी फ्लूइड का मतलब ये है कि आईवी फ्लूइड होता क्या है। आईवी फ्लूइड का मतलब ये है कि जो भी हम मेडिसन लिक्विड यानी कि जो पानी होता है हम जो नस के ज़रिए देते हैं उसको कहते हैं आईवी फ्लूइड, यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड। यानी कि जो मेडिसन लिक्विड होती है, पानी की तरह होती है, उसको हम नस के ज़रिए जो पेशेंट को देते हैं वो है आईवी फ्लूइड। अब आईवी फ्लूइड कौन कौन से होती है? नॉर्मल सलाइंस है, डेक्सोनॉर्मल सलाइंस है, रिंगल लैक्टेट है, मैनिटोल सोल्यूशन है, D5 है, D10 है, D25 है। ये सारी टाइप्स होती हैं आईवी फ्लूइड की। अब ये 500 में भी होती है, 1000 ml में भी होती है, 100 ml में भी होती है और नॉर्मल सलाइन 20 ml में भी होती है। ये इसके साइज़ होते हैं, ये ml होते हैं जो पेशेंट को इंट्रावेनस के ज़रिए दिए जाती है, वो भी पेशेंट की कंडीशन देख के कि कौन सी ड्रिप कौन से पेशेंट को देनी है। अब आ गई हमारी सबसे पहले नॉर्मल सलाइंस कि नॉर्मल सलाइंस किन किन पेशेंटों को दी जाती है। डिहाइड्रेशन पेशेंट को दी जाती है जिनको पानी की कमी हो जाती है, मोशन में वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टियाँ लग जाती हैं, जिनका बीपी कम होता है, हाइपोटेंशन, वोंड वाशिंग यानी कि ज़ख़म को साफ़ करने के लिए कोई भी हमारा ज़ख़म होता है ताकि हम सबसे पहले उसको नॉर्मल सलाइन से वॉश करते हैं ताकि जो भी जरासीम जम्स वगैरह हमारे वोंड पे बैठे हैं पहले हम उसको नॉर्मल सलाइन से अच्छे तरीके से वॉश करते हैं, फिर उसके बाद कोई मेडिसिन उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। फिर डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, कोई भी हमारा पाउडर वाला इंजेक्शन है उसके लिए भी नॉर्मल सलाइंस का जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है। फिर नुबलाइज़र मशीन में भी हम जो है नॉर्मल सलाइंस का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, क्योंकि कोई भी नुबलाइज़र हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता नॉर्मल सलाइंस का सॉल्यूशन मिलाए बगैर। यानी कि एट्रोविन, वेंटोलिन और एटम, इन तीनों चीज़ों के लिए नॉर्मल सलाइंस का लिक्विड सॉल्यूशन पानी मतलब होना लाजमी है। फिर आता है इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं नॉर्मल सलाइंस के ज़रिए। जैसे हमारा सोडियम कम हो गया है तो हम नॉर्मल सलाइंस लगा देते हैं, उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आईवी फ्लूइड रिंगल लैक्टेट पर। ये साइज़ में होता है 500 ml, 1000 ml। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि किसी पेशेंट को मोशन लग गए हैं और उनके इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम, पोटाशियम, लैक्टेट सोडियम कम हो गया है तो हम उसको रिंगल लैक्टेट लगाते हैं। या डिहाइड्रेशन हो गई है, स्वेटिंग डिहाइड्रेशन यानी कि वही पानी की कमी ड्यूरिंग द सर्जरी के दौरान जो हमारा ब्लड लॉस होता है यानी कि ब्लड निकलता है, उसमें भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं। बर्निंग कंडीशन यानी कि जब पेशेंट कोई जल जाता है उसमें भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि खाने की कमी की वजह से भी हमारे सोडियम, पोटाशियम, लैक्टेट सोडियम कम हो जाते हैं। यानी कि इन कंडीशनों में हम पेशेंट को रिंगल लैक्टेट लगा देते हैं। हाँ, अगर पेशेंट का हमारा बीपी हाई है तो उसमें हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक ही पेशेंट का वाइटल साइन करते हैं, यानी कि उसका बीपी चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। अब हमारी आती है नेक्स्ट आईवी फ्लूइड मैनिटोल सोल्यूशन। ये यूज़ होती है जिन पेशेंटों को पेशाब मतलब यूरिन पास नहीं होता, जिनके किडनी का मसला होता है, तो हम मैनिटोल सोल्यूशन उन पेशेंटों को लगाते हैं। यानी कि 100 ml की ये ड्रिप होती है, ये पेशेंट को हम लगाते हैं। 20 ग्राम इसमें मैनिटोल सोल्यूशन होता है, बाकी हमारा वाटर होता है। जिन पेशेंटों को यूरिन पास नहीं होता उनको हम ये ड्रिप लगा के उनका यूरिन पास आउट करवाते हैं।
या फिर किसी पेशेंट को, जैसे कि जो शुगर वाले पेशेंट हैं, उनको भी यूरिन थोड़ा रुक रुक के आता है, क्योंकि उनकी वेन जो है वो पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो उन पेशेंटों को भी यूरिन पास करवाने के लिए हम मैनिटोल सॉल्यूशन की ड्रिप लगाते हैं, ताकि वो ईज़िली अपना यूरिन पास कर सके। अब आती है हमारी नेक्स्ट, अभी हमारी आती है डेक्स्ट्रोस के कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। डेक्स्ट्रोस के साइज़ ये होते हैं, 100 ml की भी होती है, 500 ml की भी होती है, 1000 ml की भी होती है। अच्छा, ये ज़्यादातर डिज़नीस यानी कि जिनको चक्कर आ रहे हैं, या जिनका बीपी लो है, वीकनेस हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, और जिनका शुगर लेवल लो हो रहा है, यानी कि ज़्यादातर बेबी जो होते हैं वो फीडिंग सही नहीं ले पाते हैं, तो उनकी शुगर लो आ रही होती है, तो उनको भी डेक्सो सलाइन लगाते हैं। वैसे डेक्सो सलाइन जो है ना, ज़्यादातर बच्चों में ही यूज़ की जाती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं और माएँ ज़्यादातर फीड सही नहीं करवा पाती हैं, तो बच्चों की जो शुगर लेवल होती है वो कम आती है, तो इसलिए हम उनको ज़्यादातर डेक्स्ट्रोस लगाते हैं, डेक्स्ट्रोस की ड्रिप लगाते हैं। तो अब आती है हमारी नेक्स्ट, अब हम नॉर्मल सलाइंस और डेक्सो नॉर्मल सलाइंस किन पेशेंटों को नहीं देते हैं। नॉर्मल सलाइंस में टोटल हमारा सोडियम होता है, तो इसलिए हम सोडियम नॉर्मल सलाइंस जो ड्रिप होती है वो बीपी हाई वाले पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देते। और डेक्सो नॉर्मल सलाइंस जिन पेशेंटों का शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, उनको हम डेक्सो नॉर्मल सलाइंस नहीं देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, या कोई भी समझ आई हो, या कोई भी मालूमात आपको इससे फ़ायदा दिया हो आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।